यूहन्ना 6 अध्याय 53 से 55 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्यों के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। निर्गमन 12 अध्याय 8 से 10 पद। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, आपके मसीह जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से आप अपना मसीह जीवन जी रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वे चर्च बीमारियों से चंगा होने के लिए आते हैं, और कुछ कहते हैं कि वे आर्थिक आशीष प्राप्त करने आते हैं। वो आते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि जब वे प्रभु पर विश्वास करेंगे तो वे आशीषें पाएंगे। निसंदेह परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और प्रेम से भरा है। वे बीमारियां चंगा करता है और हमें भौतिक आशीषें भी देता है। परंतु हमारे मसीह जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य अनंत जीवन पाना है। हम अनंत जीवन पाने के लिए विश्वासी जीवन जीते हैं, जो कि हमने आदम के पतन के बाद खो दिया था, और परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को प्राप्त करना है और स्वर्गीय राज्य में जाना है। यहाँ तक कि शारीरिक तौर पर भी अगर बच्चा जन्म ले तो भी वह एक मनुष्य के कार्य को नहीं कर सकता। उसकी सेवा करनी पड़ती है कि वो बड़ा हो जाए और जवान बने, और फिर उसे मनुष्यों के कर्तव्यों को सीखना होता है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा ना हो और वो खाए ना, तो वह सामान्य जीवन नहीं जी सकता और अंत में मर जाएगा। आत्मा में भी ऐसा ही है। यदि हमने प्रभु को ग्रहण करके नया जन्म पा लिया है, इसका मतलब यह नहीं कि हमने पूरा अनंत जीवन पा लिया है। हमको आत्मिक भोजन खाना होता है और पीना होता है, और मसीह के पूरे माप तक बढ़ना होता है। तब हमारे आत्मा के विकास के लिए कैसा भोजन आवश्यक है? आज के परिच्छेद में यूहन्ना 6 अध्याय 53 पद में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। और 55 पद में यीशु कहता है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यदि हम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाएं और ना उसका लहू पिएं, तो हम में जीवन नहीं, जिसका अर्थ है हम उद्धार नहीं पा सकते। तो फिर आप किस प्रकार से मनुष्य के पुत्र का मांस खा सकते हैं और उसका लहू पी सकते हैं, जो कि इस धरती पर 2000 वर्ष पहले आया था? मैं आशा करता हूं कि आप अपने मन में रखेंगे कि हम कैसे उस मांस को खाएं और मनुष्य के पुत्र के लहू को पिएं। इस संदेश के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने में जीवन पाएं, ताकि आप अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रभु के साथ अंतिम दिन प्रवेश कर सकें। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य के पुत्र का मांस जो हमें खाना है, आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, जो कि बाइबल में अभिलेखित है। यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद कहता है, वचन देहधारी हुआ। वचन परमेश्वर है और वह वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। यह साक्षी देता है कि यीशु परमेश्वर का वचन है, जो देहधारी होकर पृथ्वी पर आया। यूहन्ना 6 अध्याय 51 पद कहता है, वह जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। अर्थात यदि हम जीवन की रोटी खाएंगे, हम स्वर्ग को जाएंगे, और यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। यीशु ने कहा, वह जीवित रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। तो फिर हमें किस प्रकार से मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना है, जो कि परमेश्वर का जीवित वचन है? उसका संबंध बाइबल में सीधे तौर पर मेमने से है। यूहन्ना 1 अध्याय में जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को देखा तो कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेमना एक नया विश्वासी है। बिना आत्मिक अर्थ को जाने हुए वे कहते हैं कि विश्वासी भेड़े हैं और नए विश्वासी मेमना है। तो फिर क्या यीशु नया विश्वासी था? बाइबल यीशु की तुलना मेमने से करती है। मेमना केवल चरवाहे की आवाज़ को सुनता है। वह कोमल होता है और केवल मनुष्यों को लाभ पहुंचाता है। उसमें कोई भी वस्तु प्रयोग रहित नहीं होती। हम उनकी त्वचा, मांस, बालों को सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो केवल चरवाहे की आवाज़ सुनते हैं। यीशु ने भी केवल पिता की इच्छा का पालन किया। वह एक प्रायश्चित का बलिदान बना, एक कोमल मेमन के समान, और केवल मनुष्यों को भली वस्तुएं दी।
विशेष तौर पर 1 वर्ष का निर्दोष मेमना मनुष्य की तुलना में सुंदर किशोर अवस्था में होता है। वह पवित्र होता है क्योंकि उसका संभोग नहीं होता है। आत्मिक तौर पर यह यीशु का प्रतीक है जो निर्दोष और निष्कलंक था। निर्गमन 12 अध्याय में परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को 1 वर्ष के निर्दोष और निष्कलंक नर मेमने को खाने की आज्ञा दी थी। यह तब हुआ जब सारे मिस्री पहलौठे की मौत की महामारी से प्रभावित थे। जब उन्होंने मेमना मारा, उन्होंने लहू दरवाजे और दोनों चौखटों पर लगाया। इस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों के घरों को महामारी से बचा रखा। लेकिन जब मेमना खाया जाता है, वह हमारी रीति के अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं खाया जा सकता। परमेश्वर ने इसके खाने की विधि के विषय में हमें बताया है। आज के परिच्छेद निर्गमन 12 अध्याय 8 से 10 कहता है, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं, और उसका सिर, पैर और अंतड़ियां समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना। उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। इसका सीधा संबंध उद्धार के मार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए कृपया इसे याद रखें और प्रत्येक वचन का अर्थ समझें। क्या कारण है कि परमेश्वर ने बताया कि विस्तार पूर्वक मेमने को कैसे खाना है? क्योंकि इसमें आत्मिक शिक्षा पाई जाती है जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। यह मनुष्य के पुत्र को मांस खाने का तरीका है और परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखने का तरीका है। इसलिए आइए अब से हम उस अर्थ के बारे में देखें कि हम कैसे मेमने को कदम दर कदम खा सकते हैं। सबसे पहले हमें मेमने को आग में भूंजकर खाना है और उसे पानी में उबालकर या कच्चा नहीं खाना है। कृपया इसे गलत ना समझें और सोचिए कि आपको केवल कच्चा और उबालकर नहीं खाना है। यहाँ पर आग आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा की आग को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के वचनों को समझना है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने हृदय में रखना है। और साथ ही पवित्र आत्मा की आग से जलाने का अर्थ है हमें जोशीली प्रार्थनाएं करनी हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20 से 21 पद कहता है कि सबसे पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और साथ ही दूसरा पत्रस 3 अध्याय 16 पद कहता है, वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। परमेश्वर के वचनों का अनुवाद अपने विचार और ज्ञानों के अनुसार नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा को स्वयं हमारे लिए इसका अनुवाद करना चाहिए प्रेरणा के द्वारा। उसके लिए मैं बहुत सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ। पहाड़ पर मैंने हमेशा उपवास किए, प्रार्थनाएं की, और मैंने वैसे ही संदेशों को दिया है जैसे परमेश्वर ने मुझे बताया है। आमतौर पर मैं वही संदेश नहीं देता, मैं हमेशा आपको अलग अलग संदेश दे सकता हूँ, और वहाँ पर ऐसे असंख्य संदेश जो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत से परमेश्वर के वचन है जो प्रार्थनाओं के द्वारा मैंने प्राप्त किए हैं। यहाँ तक कि जब तक प्रभु वापस ना आ जाए तब तक भी मैं उन वचनों को आपको देते हुए समाप्त नहीं कर सकता। वे हमसे कह रहे हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचनों की व्याख्या पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ना करें वरन स्वयं से करें तो हमारा विनाश हो जाएगा। और आज के पाठ में बाइबल की व्याख्या स्वयं से करना पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बगैर मेमने को कच्चा खाना या पानी में उबाल कर खाना है। परमेश्वर के वचनों को कच्चा खाना शाब्दिक तौर पर बाइबल का व्याख्यान करना है बिना आत्मिक अर्थ को समझे हुए जो कि वचन में पाया जाता है। यदि आप कोई भी मांस कच्चा खाएं तो उसे पचाना मुश्किल है। संभावना यह है कि आपका पेट दर्द हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप परमेश्वर का वचन कच्चा खाएं तो वास्तविकता में इरादे से असमान समझ आप उससे प्राप्त करेंगे। आइए मैं मेमने को कच्चा खाने के उदाहरण आपको देता हूँ। मत्ती 6 अध्याय 6 पद कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जाकर और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब मैं सेमिनरी में था मैंने सुना था कि कुछ कलीसियाओं में लोग परमेश्वर के वचनों पर शाब्दिक तौर पर विश्वास करते हैं, जैसे कि स्त्रियों को कलीसियाओं में चुप रहना होता है। उन कलीसियाओं में स्त्रियां बोल नहीं सकती है, जैसा कि बाइबल में लिखा है, और यह भी कि जो पति है वे अपने वेतन को अपनी स्त्रियों को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को चुप रहना होता है, उन्हें अधिकार नहीं है। इसीलिए पति सारा वेतन समाप्त कर देते हैं, और स्त्रियों के पास दान भी नहीं होता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। यदि इस परिच्छेद की आप शाब्दिक व्याख्या करें तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो फिर आपके पास एक गुप्त कमरा होना चाहिए परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने के लिए या प्रार्थना करने के लिए। इसलिए यदि आपके आसपास भीतरी कक्ष नहीं है, आपको एक बनाना पड़ेगा और वहाँ प्रार्थना करनी होगी। किंतु बाइबल में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि विश्वास के पूर्वजों ने भीतरी कक्ष में जाकर प्रार्थना की हो। यीशु के पास कोई गुप्त स्थान नहीं था। यीशु ने किसी गुप्त स्थान में प्रार्थना नहीं की, किंतु पहाड़ों या एकांत स्थानों में जाकर प्रार्थनाएं की। प्रेरित मंदिर में या छत के ऊपर जाकर प्रार्थना करते थे, या समुद्र के किनारे। पतरस छत के ऊपर प्रार्थना करता था।
दानियल अपने कक्ष में खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। वह जानबूझकर खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर प्रार्थना करता था, यह जानने के बावजूद भी कि जब वह इस तरह से प्रार्थना करेगा तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। इसीलिए इस पद में जो कक्ष है उसका अर्थ भौतिक कक्ष से नहीं है। आत्मिक कक्ष मनुष्यों के हृदय का प्रतीक है। इसीलिए यह कहकर कि भीतरी कक्ष में जाओ और वहाँ प्रार्थना करो, यीशु हमसे कहते हैं कि हम अपने सबसे भीतरी हृदय से परमेश्वर से बातचीत करें। यदि आप अपने कमरे के अंदर जाकर द्वार को बंद कर लेते हैं तो आप बाहर की चीज़ों से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं हमें पाखंडी नहीं होना चाहिए जैसे दूसरे लोग दिखाने के लिए करते हैं, किंतु हमें परमेश्वर से अपने सच्चे हृदय से बिना बेकार के विचारों और अर्थहीन दोहराए के साथ बातचीत करनी चाहिए। यदि आप सारे दिन भर कठिन परिश्रम का काम करते हैं और रात को प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो कभी कभार आपको नींद आती है, आप अपने शरीर पर विजय नहीं हो पाते हैं। लेकिन मुझे ध्यान से सुनिए, जब मैं 40 दिन का उपवास कर रहा था, 28वें दिन मेरे शरीर की पूरी ताकत समाप्त हो चुकी थी। लेकिन यह हर मनुष्यों के साथ अलग अलग होता है, लेकिन मेरे विषय में 28वें दिन मेरी पूरी ताकत समाप्त हो चुकी थी। केवल हड्डी और मांस बचा रह गया था मुझ में। मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और यह दिसंबर और जनवरी का महीना था। तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था और अंसारी प्रेयर पहाड़ पर मैं प्रार्थना करता था और यहाँ पर तापमान कभी कभी इससे भी नीचे गिर जाता था। और रात के समय में मैं प्रार्थना कक्ष में जाता था, मेरे पैरों में शक्ति नहीं होती थी। मैं एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर प्रार्थना कक्ष में जाता था। मेरे पास ताकत नहीं होती थी, लेकिन तो भी इस इच्छा से कि मुझे एक प्रार्थना कक्ष मिल जाएगा, मैं पहाड़ी पर चढ़ता था प्रार्थना करने के लिए। और धन्यवाद के साथ मेरे लिए वहाँ पर एक कक्ष खाली रहता था। कक्ष के भीतर पाला पड़ा रहता था। यह ऐसा था मानो किसी बर्फीली गुफा में आप प्रार्थना कर रहे हो और वह बहुत ठंडी होती थी। 28 दिन के बाद मुझ में कोई ताकत नहीं थी और मैं घुटने टेक कर बोल भी नहीं पाता था। मुझ में कोई ताकत नहीं थी, परंतु फिर भी मैंने प्रार्थना करने की कोशिश की। मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे ताकत दो, मुझे प्रार्थना करने की सामर्थ्य दो। जब लगभग 20 या 30 मिनट तक मैं इस तरह से पुकारता था, तब ऊपर से ताकत मुझ पर आती थी और यह अविश्वसनीय था। और फिर मैं जितना चाहता था उतना चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता था, जैसे मानो मेरी ताकत कभी खोई ही ना हो। और मैं कुछ घंटों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पुकारता रहता था और इस प्रकार से मैं दूसरे दिन पर विजय प्राप्त करता था। जब मैं एक नया विश्वासी था, मैं घरों के निर्माण कार्यशालाओं में कार्य करता था। उस समय जब मुझे समय मिलता था, मैं हमेशा पूरी रात भर प्रार्थना करता था। मेरी सेमिनरी के दिनों में मैं 40 दिन, 100 दिन, 200 दिन की रात्रि प्रार्थनाएं करता था। सारी रात भर प्रार्थना करने के बाद मैं स्कूल जाता था। स्कूल के बाद दुकान पर सारा दिन काम करता था। जब मैं रात में प्रार्थना के लिए जाता था, मेरा शरीर उस समय भारी और थकावट महसूस करता था। मैं आधी रात में अपनी प्रार्थना आरंभ करता था, इसलिए मैं 10 मिनट पहले पहुंचता था। मुझ में ताकत नहीं होती थी, इसलिए मैं चिल्ला नहीं पाता था। और तब मैं फिर से कोशिश करता था कि मैं प्रार्थनाओं में पुकारूं। मैं लगभग 20 से 30 मिनट तक चिल्लाने की कोशिश करता था। तब ऊपर से सामर्थ्य मुझ पर आती थी और उस सामर्थ्य के साथ मेरी प्रार्थनाओं में चिल्लाने के बाद सारी थकान पूरी तरह से चली जाती थी और मैं सुबह के 4 बजे तक प्रार्थना करता रहता था। मुझे थकान महसूस नहीं होती थी, जबकि मैं सोता भी नहीं था। और फिर मैं थोड़ी सी नींद लेकर 7 बजे फिर उठ जाता था और मैं नाश्ता करके फिर सेमिनरी चला जाता था। हालांकि मैं थका हुआ होता था, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं होती थी, परंतु सचमुच प्रार्थना में परमेश्वर के सामने पुकारने के बाद 20 से 30 मिनट तक मैंने ऊपर से सामर्थ्य को प्राप्त किया। मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य प्रार्थना द्वारा प्राप्त की। साधारणतः मैं ज़्यादा संघर्ष नहीं करता था। मैं पवित्र आत्मा से भरकर तुरंत प्रार्थना आरंभ कर देता था। और यह उस समय की बात है जब मैं 40 दिनों के उपवास में था। इसी प्रकार से हमें परमेश्वर से सच्चे हृदय से बिना बेकार के विचारों और अर्थहीन बातों के दोहराए से बातचीत करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 34 से 35 पद में कहता है, स्त्रियां कलीसियाओं में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। वे अधीनता में रहें, जैसा कि व्यवस्था भी कहती हैं। यदि वे कुछ सीखना चाहती है तो घर में अपने अपने पतियों से पूछे, क्योंकि स्त्रियों के लिए कलीसिया में बोलना अनुचित है। यदि इसे आप शाब्दिक तौर पर समझते हैं तो यह स्त्रियों के लिए बड़ी समस्या है। स्त्रियां कलीसियाओं में चुप रहें, इसलिए वे अपनी आवाज़ ना तो स्तुतियों में ना प्रार्थनाओं में उठा सकती हैं। इसलिए वे सदस्यों के सामने खड़े होकर अपने कोई भी कार्य नहीं कर सकती है और ना कुछ बोल सकती है। कुछ कलीसियाएं इसका भी शाब्दिक व्याख्यान करती हैं और कलीसियाओं में स्त्रियों की गतिविधियां सीमित कर देते हैं। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई स्त्रियां बेदी से सेवा का संचालन कर रही हो या फिर बेदी से प्रचार कर रही हो। हालांकि आजकल के दिनों में बहुत सी महिला पास्टर्स हैं और ये नियम खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन उस वक्त अगर कोई स्त्री बेदी से सेवा का संचालन करती थी तो वे कहते थे कि यह विधर्मी है। मिस्र में स्त्री मंच पर खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी स्त्री वहाँ पर प्रेज लीडर नहीं है और ना ही सभा का संचालन कर सकती है। ये मध्य पूर्व में कानून है।
उन्हें अनदेखा किया जाता है और उनको पुरुषों का पालन करना होता है। कुछ कलीसियाओं में इस तरह से प्राचीनों की परंपराएं हैं, लेकिन बाइबल में हम देख सकते हैं कि कभी कभार दिबोरा नामक स्त्री को परमेश्वर ने न्याय के तौर पर लोगों के ऊपर नियुक्त किया। परमेश्वर इस स्त्री को नियुक्त किया क्योंकि उनका विश्वास महान था पुरुषों के तुलना में, और उसके लोगों को उनके द्वारा उसने बचाया। और भविष्यद्वक्ताएं भी थी जिन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार लोगों में किया। और नए नियम में भी बहुत सी स्त्रियों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने यीशु का अनुसरण किया और कलीसियाओं की सेवा की। इसलिए ये कहना कि स्त्रियों को कलीसियाओं में चुप रहना चाहिए, इसका अर्थ शारीरिक स्त्री से नहीं है, विश्वासियों से नहीं है जो वचनानुसार जीते हैं। वास्तविकता में यह उन विश्वासियों को दर्शाता है जो कलीसिया में तो है लेकिन सत्य के अनुसार नहीं जीते, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। जैसे कि स्त्री अर्थात हवा असावधानी से सत्य में ना रहने की वजह से सांप के लुभावे में आई और उसने आदम को भी पाप में गिरा दिया। स्त्री ऊपर के पद में उन लोगों को दर्शाती हैं जो कि पाप की प्रवृत्ति रखते हैं और पाप करते हैं। वे जो सत्य से नहीं बदलते वरन असत्य की बातें बोलते हैं, संकीर्ण प्रवृत्ति और अविवेकी होते हैं। कलीसिया में शैतान के गढ़ बनाते हैं, दूसरों का न्याय करते हैं, दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं या मतभेद या अव्यवस्था पैदा करते हैं। वे अक्कड़ और दूसरे लोगों की उपेक्षा करते हैं। बाइबल ऐसे अनाज्ञाकारी लोगों को चेतावनी देती है जो कि संसारिक प्रवृत्तियों को निकाल नहीं फेंकते हैं कि वे चुप रहें और आदेशानुसार आज्ञा का पालन करें। और कुछ लोग तो यीशु के पानी से दाखरस बनाने की घटना का भी शाब्दिक व्याख्यान देते हैं। नीति वचन 23 अध्याय 31 पद को मिलाते हुए जहाँ पर लिखा है कि जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर होता है, जब वो धार के साथ उंडेला जाता है, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि उसको ना पीना। यीशु ने दाख मधु इसलिए नहीं बनाया कि शारीरिक मनुष्यों से पिएं और मतवाला हो जाएं। यह एक चमत्कारी चिन्ह था उसकी सेवकाई की शुरुआत में। यह दर्शाता है कि यीशु जो वचन है जो इस धरती पर आया और अपना लहू बहाया, जिसका प्रतीक दाख मधु है, और पानी से दाख मधु को बनाना वह वचन को दर्शाता है जो कि पानी का प्रतीक है कि वह क्रूस पर अपना लहू बहाएगा हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। इस मामले में कुछ लोग आत्मिक अर्थ नहीं समझते, सत्य से दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक कि यीशु ने भी दाख मधु बनाया इसलिए पीना ठीक है। और साथ ही हमारे पास ऐसा ही मामला नामान कोढ़ी का है जो पूरी तरह से चंगा हो गया जब उसने अपने आप को 7 बार यर्दन में धोया। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यर्दन नदी का पानी उसमें कोई सामर्थ्य हो चंगाई की। 7 बार यर्दन नदी में धोना, इसका अर्थ है परमेश्वर के वचनों को पूरी तरह से पालन करना और पूर्ण आज्ञाकारिता से हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी की और किसी भी समस्या का समाधान। इसीलिए परमेश्वर ने 7 अंक का इस्तेमाल किया, 5, 6 या 12 का नहीं। इसका अर्थ जाने बगैर यदि आप यर्दन नदी में जाएं भी और अपने आप को धोएं भी, आप किसी प्रकार की बीमारी से चंगे नहीं हो सकते। मैं बहुत बार यर्दन नदी के पास गया हूँ लेकिन मैंने वहाँ पर किसी को नहीं देखा कोई अपने आप को धो रहा हो। इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों की शाब्दिक व्याख्या करना बिना आत्मिक अर्थ समझे हुए परमेश्वर के वचनों को कच्चा खाना है। और अगला, इसका क्या अर्थ है कि हमें उसे पानी में उबालकर नहीं खाना है। इसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर के वचनों में कोई संसारिक चीज़ों को नहीं जोड़ना है जब हम वचन बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को अपने सिद्धांतों से समझने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरों के द्वारा जो मनुष्यों के विचार और ज्ञान से वचन का प्रचार करते हैं। वे कहते हैं कि वे परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनके संदेशों के जो वाक्य है वो राजनीति, सामाजिक महत्व या फिर शारीरिक विचारों से भरे रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो संसार के ज्ञान के संदर्भ में प्रचार करते हुए ये कहते हैं कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने भी ऐसा कहा है या किसी दार्शनिक ने भी ऐसा कहा है। परमेश्वर के वचनों में किसी की बातों को जोड़ना ये केवल उसके संदेश को संपूर्ण करना है परमेश्वर के वचनों में पूरक बनाकर। यदि किसी ने वास्तविक सत्य कहा भी है तो आप एहसास करेंगे कि सारे के सारे सत्य पहले से बाइबल की 66 किताबों में हैं। इसलिए आपको कहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन ये या वो कहता है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि किसी ने ऐसा कहा हो या वैसा कहा हो। हमें वो नहीं सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल की 66 किताबों में सारा सत्य है। यदि किसी की बातें बाइबल से सहमत नहीं होती तो वो सत्य नहीं है। लेकिन मनुष्य के विचार और ज्ञान बहुत सीमित है, यहाँ तक कि सबसे उत्तम विचार भी सिद्ध नहीं है। वो समय गुजरते हुए बदल जाता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 25 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है। परमेश्वर का वचन सबसे उत्तम है संसार के सब ज्ञानों से। केवल उसी का वचन एकमात्र सत्य है जो कभी नहीं बदलता अनंततः तक। कुछ लोग इब्रानियों पढ़ते हैं और यूनानी भाषा पढ़ते हैं ताकि वो बाइबल के हर वचन का अर्थ समझे और जीवन उनसे प्राप्त कर सकें। लेकिन आप इस प्रकार से ना तो परमेश्वर की इच्छा समझ सकते हैं ना जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यहूदी, फरीसी और शास्त्री परमेश्वर के वचन को अपनी मातृभाषा में याद करते थे। वे पूरे हिस्से को कंठस्थ करते थे और कोशिश करते थे कि एक ही प्रवाह में पढ़ सकें। वे बाइबल को इब्रानी और यूनानी भाषा में पढ़ते थे जो कि उनकी मातृभाषा थी। और वहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो बाइबल को बचपन से पढ़ते थे
फिर भी वे यीशु को नहीं पहचान सके, जो कि स्वयं वचन है और शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आया। यीशु हमारा उद्धार करता है और यह बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब जिन्होंने मातृभाषा में इब्रानी और यूनानी भाषा में बाइबल को पढ़ा, वे हमारे प्रभु को नहीं पहचान सके जब वो इस पृथ्वी पर आया था, बल्कि उन्होंने उसकी निंदा की, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और ये वो लोग थे जो मुखिया थे, इसलिए इतने ज़्यादा इब्रानी और यूनानी पढ़ने का क्या प्रयोग हुआ। वे अनंत जीवन भी प्राप्त नहीं कर सके। जब उपदेशक प्रचार करते हैं, उन्हें इसे अपने मन में रखना चाहिए। जो वचन मंच से प्रचार किया जाता है वो मनुष्यों के ज्ञान और सिद्धांतों से नहीं होना चाहिए, ना सांसारिक कहानियों से। हमें परमेश्वर का बाइबल का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुवाद से प्रचार करना चाहिए। हमें जीवित परमेश्वर की गवाही उत्साह के साथ देनी चाहिए। हमें प्रचार करना चाहिए कि कैसे जीवित परमेश्वर से मिले, परमेश्वर की इच्छा विश्वासियों की तरफ क्या है, और कैसे मसीह जीवन जिए के उद्धार प्राप्त करें, और इस प्रकार की बातें। इसलिए इस अर्थ से परमेश्वर हमें कह रहा है कि हम पानी में उबालकर मेमने को ना खाएं, और दूसरा, हमें मेमने को पूरा खाना है। परमेश्वर ने हमें इसे आग में भूनकर खाने को कहा है, और आपने अभी सीखा है कि कैसे इसे भूनकर खाना है। न कच्चा खाना है, न पानी में उबालकर पकाना है। सारे अंगों को हाथ, पैर और अंतड़ियों समेत खाना है। यदि आप आग में भूनकर खाते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। वे जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, वे मेमने को आग में भूनकर खाते हैं। वो इस तरह से नहीं सोचते हैं कि यह हिस्सा सही नहीं है, प्रचारक ऐसा क्यों कह रहा है, क्या वो ठीक नहीं है। यदि आप कुछ ऐसा सोचते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप मेमने को आग में भूनकर नहीं खा रहे हैं। ऐसा भी कहा गया है कि हमें कच्चा या पानी में उबालकर नहीं खाना है, और हमें सारे हिस्से को खाना है, सिर्फ पेट और अंतड़ियों समेत। इसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर का संपूर्ण वचन, बाइबल की 66 किताबें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हृदय में रखना है। लेकिन कुछ लोग कुछ कठिन हिस्सों को, जैसे कि लेवी अवस्था को, छोड़ देते हैं और कहते हैं कि पुराना नियम वास्तव में इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह प्रभु के आने से पहले लिखा गया। और कुछ लोग चमत्कार, चिन्हों और आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं करते, यद्यपि वे बाइबल में लिखे गए हैं। यदि आप उन चीज़ों को छोड़ दें जो मनुष्यों के विचारों से सहमत नहीं होती, तो फिर बाइबल में क्या बच जाएगा? केवल नीति शास्त्र और नैतिकता रह जाएगी। जब मैं सेमिनरी में था, प्रोफेसर कह रहे थे कि हमें प्रकाशित वाक्य की किताब के लिए सावधान रहना है, और बेहतर है कि हम उसे ना पढ़ें, क्योंकि अगर हम इसका गलत बखान करेंगे तो यह हमें हानि देगा। और फिर क्या बचा रहेगा अगर हम चिन्ह और चमत्कारों को बाइबल से निकाल देंगे? आज क्योंकि वे उन चीज़ों को अलग कर देते हैं, इसलिए यदि कोई चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करता है तो वह उसे विधर्मी कहकर उसकी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि ये केवल यीशु के समय में होता था, कैसे आज मनुष्य इन कामों को कर सकता है? किंतु क्या वे चीज़ें उन लोगों के द्वारा हो सकती हैं जो शैतान से संबंधित हैं? बाइबल में हमारे प्रभु ने निश्चय कहा है कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कारों को ना देख लो, तुम विश्वास न करोगे। और उसने यह भी कहा है कि सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है, और लोग उन दासों को विधर्मी कहकर निंदा करते हैं जो महान सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, उन्हें मार देते हैं, इसलिए वे विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके पास अति महान सामर्थ्य होनी चाहिए कि यदि आपको दूसरे कुचलने की कोशिश करें तो आप मर ना सकें। यदि आपके पास केवल थोड़ी सी सामर्थ्य होगी तो दूसरे आपको गिरा देंगे, और साथ ही वे अपने दिमाग में उन बातों को नहीं रखना चाहते जिन्हें मानना मुश्किल है। इस तरह से वे अनंत जीवन नहीं पा सकते, चाहे वे बाइबल को कितना ही क्यों ना पढ़ें। आपको केवल बाइबल के उन हिस्सों को नहीं लेना चाहिए जो आपके विचारों से सहमत हो, वरन उसे संपूर्ण पर विश्वास करना चाहिए और अपने हृदय में रखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी कि मेमने का वो सब कुछ खा लें। तीसरा, हमें मेमने को सुबह तक नहीं छोड़ना है, और जो कुछ छूट जाए हमें उसे जला देना है। अर्थात अगर वो मेमने का सुबह तक सब कुछ ना खा सके तो बचा हुआ जो है उन्हें आग से जला देना है। आत्मिक तौर पर रात उस समय को दर्शाती है जिसमें शत्रु, दुष्ट और शैतान सारे संसार पर अधिकार करता है। जैसे जैसे रात अंत के दिनों की ओर बढ़ती है और भी वो अधिक प्रबल होती है और अंधियारा गाढ़ा होता जाता है, तो फिर जब प्रभु अपने समय में वापस आएंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा और ज्योति आएगी ताकि सुबह हो जाए। इस समय तक सब कोई एहसास करेगी कि बाइबल का सब वचन सत्य है, और प्रत्येक के पवित्रीकरण का परिमाण और उपहार साफ तौर पर प्रकट किए जाएंगे। वे स्पष्ट तौर पर एहसास करेंगे कि अपनी स्वयं की धार्मिकता, इच्छाएं और घमंड को पकड़े रहना कितनी मूर्खता थी। वे ये एहसास करेंगे कि संसार से प्रेम रखना कितना अर्थहीन था। लेकिन उन परिणामों को बदलने का उस समय कोई क्षण नहीं होगा जो पहले से निर्धारित हो गए हैं। उस समय यह सोचते हुए पश्चाताप करने में बहुत देरी हो चुकी होगी कि मुझे जल्दी से पाप और बुराई को दूर करना चाहिए था, आत्मा में आना चाहिए था और स्वर्ग में अधिक प्रतिफलों को एकत्र करना चाहिए था। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु के पुनः वापस आने से पहले हमें अपने प्राण, आत्मा और शरीर को निर्दोष रखना है। आइए मैं इस संदेश का निष्कर्ष आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर के वचन को आग में भून कर खाते हैं, वे वचन को शहद से भी कहीं ज्यादा मीठा महसूस करते हैं। वे नवजात यीशु के विश्वास
से एक नवयुवक के विश्वास में और पिता के विश्वास में बढ़ेंगे, अर्थात यीशु के पूरे परिमाण में। यदि आप पिता के विश्वास तक पहुंचते हैं, आप न केवल हर उस चीज़ में धनी और समृद्ध होगे, परंतु आप परमेश्वर के हृदय और प्रेम को गहराई से पहचानेंगे और स्पष्टता से स्वर्गीय राजा के भेदों को जानेंगे। केवल वे जो इस स्तर तक पहुंच चुके हैं वे समझ सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा है और उसका आनंद कैसा है। आपके अनुसार कि आप कैसा मेमने को अपना बनाते हैं, आपके जीवन के गुण न केवल इस पृथ्वी पर वरन स्वर्गीय राज्य में भी भिन्न होंगे। आपके अनुसार कि आपने वचन को कितना अपने में रखा है, आपके रहने के स्थान, आपकी महिमा और आपके प्रतिफल भिन्न होंगे। आपकी मनोभावना का स्तर, प्रसन्नता का स्तर अनंत काल के समय में आप भिन्न महसूस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सदस्य परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जब तक प्रभु वापस नहीं आ जाते मेमने को पूरा आग में भूनकर खाएंगे और उसकी सब चीज़ों को अपने में रखेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप तेजस्वी स्थान में जाओ, सब प्रकार की खुशियों का आनंद लो जो परमेश्वर ने अपने प्रिय संतानों के लिए तैयार की है। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।